माय डियर स्टूडेंट्स, आज वीडियो के इस पार्ट में मैं जो चैप्टर आपको समझाऊंगी दैट इज़ रूरल क्रेडिट और एग्रीकल्चरल क्रेडिट या रूरल इंडेप्टेडनेस। फिर से सुनिए, रूरल क्रेडिट मतलब ग्रामीण साख या एग्रीकल्चर क्रेडिट मतलब कृषि साख और ग्रामीण ऋणग्रस्तता या रूरल इंडेप्टेडनेस। तो देखिए, जब इंडियन इकोनॉमी के बारे में हमने आपको एक जनरल आइडिया दिया था तो शुरू में ये बात हमने आपको बताई थी कि भारत की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। यहाँ के अधिकांश निवासी जो हैं वो गांव में रहते हैं। तो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं नेशनल इकोनॉमी के लेवल पर, जो ज़्यादातर वो रूरल सेक्टर से रिलेटेड हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में जब गांव का मुख्य पेशा जो है आप सब जानते हैं कृषि है, तो हमारी इकोनॉमी का मुख्य या एक महत्वपूर्ण पक्ष जो है वो कृषि है या हमारे कृषक हैं। इस दृष्टिकोण से हमें अपने कृषकों की, या आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा या राष्ट्रीय आय का एक बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी जो है वो किसानों के पास है या हमारे गांव में है। तो यदि हम अपने देश का विकास करना चाहते हैं, अपनी नेशनल इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी इकोनॉमी को एक डेवलप इकोनॉमी की श्रेणी में लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे लिए क्या आवश्यक है? हमें अपने गांव का विकास करना होगा। और हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे गांव की बेसिक समस्याएं, जो हमारा ग्रामीण तबका है वो उसकी क्या बेसिक समस्याएं हैं। एक तो वो लोग बेसिकली आप जानते हैं कि वो परंपरावादी है, ट्रेडिशनल सोसाइटी है, रूढ़वादी सोसाइटी है, वहाँ एजुकेशन की कमी है, बिजली पानी की कमी है, मार्केटिंग फैसिलिटी, संचार साधन, इन सब समस्याओं से हमारे कृषक या हमारे गांव जो हैं आज भी जूझ रहे हैं। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए समय समय पर सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं और बनाई जाती रही हैं। इसी से संबंधित, ग्रामीण विकास से ही संबंधित एक पक्ष है कि यदि व्यक्ति अपना विकास करना चाहता है, किसान अपना विकास करना चाहता है, तो उसकी आय का विस्तार होना बहुत ज़रूरी है, मतलब आय में वृद्धि होना। तो कभी कभी जब आय जो है वो उनकी आवश्यकता के अनुसार पूरी नहीं होती है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भी उनकी इनकम जो है वो उस सापेक्ष में पूरी नहीं हो पाती है, तो ऐसी दशा में किसान क्या करते हैं? हमारे गांव के किसान या हमारा ग्रामीण वर्ग जो है वो ऋण लेकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, चाहे वो उसकी बेसिक नीड्स हों, चाहे वो अपने रीति रिवाज या रूढ़वादिता या परंपरावादिता में खर्च करे, लेकिन उसको मन में अगर उसने ठान लिया है कि ये हमें करना है तो हमें करना है, क्योंकि वहाँ की रूढ़वादी विचारधारा या ट्रेडिशनल सोसाइटी होने के साथ ही साथ उन लोगों की जो एजुकेशन की कमी होने की वजह से, जो शिक्षा का अभाव है, इन सब वजह से सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय कृषक जो है वो आज भी ऋणग्रस्त हैं। और इसीलिए ग्रामीण साख का महत्व हमारे सामने विशेष रूप से आता है कि अपने गांव में हम किस तरह से ग्रामीणों को साख या क्रेडिट या उधार प्रोवाइड कर सकें। हम आज भी जानते हैं हमारे यहाँ इंडिजीनियस बैंकर्स या जो देशी बैंकर्स हैं उन पर किसानों का ज़्यादा विश्वास है। बैंकों की शाखाएं भी गांव में जो खोल भी दी गई हैं, तो या तो किसान लोग वहाँ तक जाना
उनमें उनकी उतनी सुविधा नहीं होती है, उनको अनईजीनेस महसूस होती है, या आप ये कह लीजिए वो बैंकिंग फंक्शन से उतने हैबिचुअल नहीं हैं। आज भी वो अपनी ऋण संबंधी आवश्यकताओं के लिए सेठ, साहूकार और महाजनों पर निर्भर करते हैं। तो ये तो एक हमारा ग्रामीण परिवेश है जो हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया कि हमारे गांव में किस तरीके का वातावरण है। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि रूरल क्रेडिट क्या है या एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या है, इसका क्या तात्पर्य है, क्यों हमारे ग्रामीण किसान जो हैं या जो हमारा विलेज है या गांव में किसान है क्यों ऋणग्रस्त रहते हैं, उनकी ऋणग्रस्तता के क्या कारण हैं। तो बेसिकली हमारा ये चैप्टर इन एस्पेक्ट से आपको हम समझाएंगे। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ रूरल क्रेडिट और एग्रीकल्चर क्रेडिट, या आप रूरल क्रेडिट कहिए या एग्रीकल्चर क्रेडिट कहिए, दैट इज सेम। ग्रामीण साख से अर्थ उस साख से है जिसकी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। या तो रूरल क्रेडिट होगा या अर्बन क्रेडिट होगा। जो गांव से संबंधित है वो रूरल क्रेडिट है, जो शहरों से संबंधित है वो अर्बन क्रेडिट है। तो जो गांव से संबंधित ऋण या क्रेडिट की समस्या है वो हमारी रूरल क्रेडिट कहलाती है। कृषि साख से तात्पर्य उस साख से है जिसकी आवश्यकता कृषि करने के लिए या कृषि संबंधी आवश्यकताओं के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। ये आवश्यकता जैसे कृषि के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, बीज की, खाद की, यंत्रों की, माल मतलब ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित, माल को ढोने से संबंधित, कृषि से संबंधित तरह तरह की जो कृषि से संबंधित आवश्यकताएं होती हैं उसके लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। अब ये वित्त की आवश्यकता गांव के लोग या तो सेठ, साहूकार और महाजन से पूरा करती हैं, या सहकारी साख संस्थाएं आजकल इस आवश्यकता को पूरा करती हैं, या भूमि विकास बैंक इस संबंध में कार्य करते हैं। भूमि बंधक बैंक, व्यापारिक बैंक, सरकार व अन्य वित्तीय निगम इस क्षेत्र में रूरल क्रेडिट के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। ग्रामीण बैंकिंग से अर्थ ग्रामीण जनता को उपलब्ध बैंकिंग सुविधाओं से है। तो ग्रामीण जनता को जो बैंकिंग सुविधाएं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या वित्त विभाग से जो सहायता मिलती है उससे हमारा तात्पर्य है ग्रामीण बैंकिंग से। देखिए, मीनिंग ऑफ रूरल इंडेप्टेडनेस, ग्रामीण ऋणग्रस्तता से क्या तात्पर्य है। जो गांव के किसान ऋणग्रस्त होते हैं तो ऋणग्रस्त होने से हमारा क्या तात्पर्य है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता से अर्थ ग्रामीण जनता के ऋण भार से है। इसका आश्रय है कि ग्रामीण जनता पर कितना धन अन्य लोगों का उधार है। ये धन दो रूप में हो सकता है, या तो कैश रूप में हो सकता है या काइंड या मतलब वस्तुओं के रूप में भी हो सकता है। ग्रामीण जनता का इस प्रकार उधार से दबा रहना, जो उधार वो लोग लेते हैं उसी को हम ऋणग्रस्तता कहते हैं, या ग्रामीण ऋणग्रस्तता या रूरल क्रेडिट कहते हैं। अब देखिए, भारत में कृषि वित्त या साख की आवश्यकता। भारत में कृषि वित्त एग्रीकल्चर से संबंधित फाइनेंस की या क्रेडिट की आवश्यकता। नीड ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस और क्रेडिट इन इंडिया। क्यों हमें साख की या उधार लेने की आवश्यकता पड़ती है हमें, मतलब गांव में। सबसे पहला है अल्पकालीन साख, शॉर्ट टर्म लोन जो किसान लोग लेते हैं। ये शॉर्ट टर्म की अवधि ज़्यादातर 15 महीने के आसपास मानी जाती है। शॉर्ट टर्म में भारत में जो कृषक होते हैं वो बीज के लिए, फर्टिलाइज़र्स के लिए, चारे के लिए, अपने श्रमिकों को मजदूरी देने के लिए या अन्य जो भी उनकी तत्कालीन आवश्यकताएं होती हैं उसके लिए वो अपनी अल्पकालीन साख की या ऋण की आवश्यकता
को पूरा करते हैं। ये जो ऋण होता है ये शॉर्ट पीरियड के लिए लिया जाता है और जब फसल काट दी जाती है उससे जब उनको आय हो जाती है तो ये ऋण वो लौटा देते हैं। दूसरा होता है मध्यकालीन, मतलब मीडियम टर्म। ये जो होता है लगभग 15 महीने से लेके 5 वर्ष तक की अवधि के लिए माना जाता है मीडियम टर्म लोन। ये किसके लिए लिया जाता है? नॉर्मली कृषक को अपनी भूमि में सुधार के लिए कुछ साख ऋण की आवश्यकता होती है, जैसे कृषक उपकरण क्रय करने के लिए या सिंचाई से संबंधित व्यवस्था करने के लिए या कोई पशु वगैरह उन्हें खरीदना है। तो ऐसी अवधि के लिए जो ऋण लगभग 15 महीने से लेके 5 साल तक के टाइम पीरियड के लिए माने जाते हैं और इनको शॉर्ट टर्म लोन कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है दीर्घकालीन साख, लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म जो लोन होते हैं ये 10 से लेके 20 साल की अवधि, 20 ईयर्स, बिलो 20 ईयर्स, ये जो होते हैं लॉन्ग टर्म। इसमें होता है कृषक नई भूमि क्रय करना चाहता है या भूखंड की मात्रा अपनी बढ़ाना चाहता है, पुराने ऋणों को चुकाना चाहता है, भूमि वो कोई स्थायी सुधार करना चाहता है या कोई महंगी मशीन ट्रैक्टर वगैरह खरीदना चाहता है। तो इस तरीके की जो साख होती है इसकी अवधि लगभग 5 वर्ष से तो अधिक होगी और 10 से लेके 20 वर्ष के बीच में मानी जाती है लॉन्ग टर्म। तो देखिए 3 टर्म्स के लिए लोन होता है, पहला शॉर्ट टर्म, दूसरा मीडियम टर्म और तीसरा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लोन जो होंगे वो 15 महीने की अवधि के लिए, मीडियम टर्म जो होते हैं वो लगभग 5 वर्ष तक की अवधि के लिए होते हैं, 15 माह से लेके 5 वर्ष की, और दीर्घकालीन जो होते हैं वो लगभग 20 वर्ष की अवधि तक के लिए लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मीन्स ऑफ रूरल क्रेडिट और एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। मीन्स ऑफ रूरल क्रेडिट और एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया। भारत में ग्रामीण साख या कृषि साख के साधन, मतलब किन किन साधनों से कृषक जो हैं वो ऋण या क्रेडिट को प्राप्त कर सकते हैं। पहला है इसमें साहूकार। आप सब जानते हैं गांव में सेठ, साहूकार और महाजनों का क्या महत्व है या कृषकों पर इनका क्या प्रभुत्व है, और किसान लोग इनके पास जाकर ही अपना ऋण लेना ज़्यादा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये व्यवस्था जो है क्योंकि बहुत लंबे समय से चली आ रही है तो किसान लोग सेठ, साहूकार और महाजन से ऋण लेना ज़्यादा सुविधापूर्वक समझते हैं बनस्पत इससे कि वो बैंक जाएं, फॉर्म भरें, क्योंकि शिक्षा का अभाव है और ये सब उनको बैंकिंग प्रणाली उतनी आसानी से समझ में नहीं आती है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये जो साहूकार वाली प्रणाली है इसमें क्या दोष होते हैं कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सब जानते हैं कि जो सेठ, साहूकार और महाजनों के चंगुल में किस तरीके से हमारा गरीब किसान वर्ग जो है वो फंस जाता है और मूलधन की वापसी तो करना उनके पुश्तों के लिए भी लगभग असंभव हो जाता है। वो सारा जीवन उसका ब्याज ही चुकाते चुकाते त्रस्त हो जाते हैं और इस तरीके से वो उनके चंगुल से निकल नहीं पाते हैं। ये हमारे गांव की या हमारे ग्रामीण कृषकों की एक बहुत लंबे समय से चली आ रही समस्या है। फिर नेक्स्ट है सहकारी संस्थाएं, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस। धीरे धीरे जैसे जैसे उनमें अवेयरनेस आई, किसानों में शिक्षा का प्रसार हुआ, तो बहुत चेंजेस अब गांव में आ रही हैं और किसानों में आ रही हैं। तो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस जो खोले गए हैं उनके द्वारा किसानों को ऋण की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। तो ये कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन जो हैं ये ग्रामीण वित्त में अपना अच्छा योगदान देते हैं। यहाँ ये संस्थाएं 3 स्तरों पे पाई जाती हैं।
ग्रामीण स्तर पे प्राथमिक सहकारी संस्थाएं, जिला स्तर पर राज्य सहकारी बैंक या जिला सहकारी बैंक और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक। ये संस्थाएं अल्पकालीन, मध्यकालीन ऋण सुविधाएं प्रदान करती हैं, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है लैंड मॉर्गेज या लैंड डेवलपमेंट बैंक। अब देखिए लैंड डेवलपमेंट बैंक किस तरीके से किसानों को हेल्प करती हैं। भूमि बंधक या भूमि विकास बैंक भारत में दीर्घकालीन कृषि वित्त प्रदान करने के लिए इस प्रकार के बैंकों की स्थापना की गई है। लॉन्ग टर्म लोन्स जो है वो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स के द्वारा दिया जाता है और शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन जो है वो प्राथमिक सहकारी समितियां, केंद्रीय सहकारी समितियां या राज्य सहकारी संस्थाओं के द्वारा दिया जाता है। तो दीर्घकालीन लोन के लिए लैंड डेवलपमेंट बैंकों को स्थापित किया गया। ये बैंक कृषक की भूमि गिरवी रखकर उनको ऋण सुविधाएं प्रदान करती हैं। ये ऋण जो हैं लंबी अवधि के लिए, जैसे कुएं खुदवाना है, पंप सेट लगवाना है, खेती संबंधी यंत्र, ट्रैक्टर वगैरह खरीदना है आदि के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट कमर्शियल बैंक्स, जो हमारे व्यापारिक बैंक हैं वो भी कृषकों को वित्त प्रदान करते हैं। पहले व्यापारिक बैंक कृषि वित्त में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं देते थे, लेकिन 14 व्यापारिक बैंकों को 1969 को व 6 बैंकों का 15 अप्रैल 1980 को राष्ट्रीयकरण हो जाने के पश्चात इन बैंकों के द्वारा अब कृषि वित्त में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाने लगा। इसके अतिरिक्त अन्य व्यापारिक बैंक भी इस संबंध में नरम नीति का अनुसरण कर कृषि वित्त सुलभ कर रहे हैं। ये बैंक अल्पकालीन और मध्यकालीन दोनों प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं। मार्च 2000 में इन सभी सार्वजनिक बैंकों ने लगभग 45 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ऋण कृषकों को दिया। तो धीरे धीरे ये कमर्शियल बैंक्स भी जो हैं रूरल क्रेडिट में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। नेक्स्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी स्थापना के समय से ही कृषकों को या ग्रामीण क्षेत्रों में